भिखारी दीपक चौधरी बैठा है। उसे धूप और रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने कमरे में एक बड़ा कूलर लगा रखा है और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया है। वह हर 5 मिनट में अपना चश्मा उतार कर आंखों में आइस ड्रॉप्स डालता है। उसके बगल में असिस्टेंट मैनेजर तिवारी खड़ा है, जो हाथ वाले पंखे से दीपक को हवा कर रहा है और उसकी चापलूसी में लगा है। तिवारी, ये खिड़की का पर्दा किसने खोला? ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सीधे मुझे ही देख रहा है। मेरी आंखें जल रही है। अरे सर, सूरज को भी आपसे जलन हो रही है सर। आपकी बुद्धिमानी के चमक के आगे उसकी रोशनी फीकी पड़ गई है, इसलिए वो अपना गुस्सा गर्मी दिखाकर निकाल रहा है। ये लीजिए सर, आपके आई ड्रॉप्स। जब आप ये ड्रॉप्स डालते हैं ना, तो लगता है साक्षात भगवान धरती पर उतर आए हैं। तभी वहाँ पर राहुल विक्की नाम के 2 युवक आते हैं। राहुल को फिल्मों का जुनून है, वो हर बात पर फिल्मी डायलॉग मारता है। विक्की को क्रिकेट का शौक है, वो हर स्थिति में तुलना क्रिकेट मैच से करता है। नमस्कार सर, हमारी फैक्ट्री की परमिशन की फाइल आपके पास रुकी हुई है। बस एक बार आप सिग्नेचर कर दे तो फिर इस फिल्म का क्लाइमैक्स खुद हो जाएगा। दीपक चौधरी अपना चश्मा ठीक करते हुए, क्लाइमैक्स में अभी वक्त है बाबू। इस फाइल को पहिए लगाने के लिए इसमें पेट्रोल डालना है और उस पेट्रोल की कीमत पूरे 1 लाख रुपए है। सर 1 लाख रुपए, ये तो वही बात हो गई जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल पर आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे। थोड़ा डिस्काउंट तो दीजिए ना सर। कोई डिस्काउंट नहीं। कल सुबह शहर के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पैसे लेकर आ जाना। सूरज निकलने से पहले ही काम निपटाना होगा, वरना मेरी आंखें लाल हो जाएगी। ठीक है सर, कल सुबह इंटरवल नहीं होगा, सीधे शूटिंग होगी। इंस्पेक्टर जगत सिंह अपने मोबाइल पर 10 दिन में पेट कैसे कम करे इसका वीडियो देख रहे हैं। उसके पास समोसे और जलेबी की प्लेट रखी है। वह वीडियो देखते हुए समोसे खा रहे हैं। उसके पास कांस्टेबल भोला खड़ा होकर आहे भर रहा था। देखा भोला, इस वीडियो में ये कह रहा है कि सुबह जल्दी उठकर दौड़ना चाहिए। काश कोई ऐसी तकनीक होती कि बिना मेहनत के, बिना हिला डुले पेट अंदर चला जाए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी रहता तो कितना अच्छा होता। सर, किस पल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आप समोसे खाकर वीडियो देखेंगे तो पेट नहीं घटेगा, बढ़ेगा सर। तभी राहुल और विक्की वहां पर पहुंचते हैं। राहुल नाटकीय अंदाज में जगत सिंह के पैर छूते हुए, सर धर्म की जीत होनी चाहिए और अधर्म का नाश। वो दीपक चौधरी 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। कल सुबह बरगद के पेड़ के नीचे डील फिक्स हुई है। सर, वो मैच फिक्सिंग कर रहा है। आपको कल एम्पायर बनकर मैदान में उतरना होगा, उसे क्लीन बोल्ड करना होगा। क्या 1 लाख रुपए? ये तो डाइट प्लान के खर्चे से भी ज्यादा है। बोला, तुमने सुना ना, कल हमें उसे रंगे हाथे पकड़ना है। लेकिन मुझे धूप में जाना पसंद नहीं है, मैं छाव में ही रहूंगा। सर, किस पल क्या हो जाए कौन जानता है। अगर कल धूप निकली तो आपका डाइट प्लान पसीने के रूप में बाहर आ जाएगा, ऐसे कहता है। ठीक है राहुल, तुम लोग प्लान के मुताबिक जाओ, हम लोग भेज बदल कर वहीं पर रहेंगे। अगले दिन सुबह गांव के बाहर एक पुराने बगीचे, वहां पर एक बरगद का पेड़ था। उस दिन राहुल अपनी कार में बैठा है। कार की पिछली सीट पर विक्की लेटा हुआ है और सीट के बीच में अपना मोबाइल कैमरा बाहर निकालकर शूटिंग के लिए तैयार है। पास की झाड़ियों में जगत सिंह और भोला छुपे हुए हैं। तभी दीपक चौधरी तिवारी के साथ आता है। तिवारी ने दीपक के ऊपर काला छाता पकड़ के रखा है। दीपक चेहरे पर सनस्क्रीन लगाए हुए काला चश्मा पहन कर था। सर धीरे चलिए, घास पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी आपके आंख में चुभ सकती है। आपकी आंखें बहुत कीमती है। तेरी की, ये राहुल कार में एसी चलाकर क्यों बैठा है? जल्दी काम निपटाते हैं तिवारी। देख आसपास कोई है तो नहीं। कौन होगा सर? आपके डर से तो सूरज भी बादलों में छिप कर देख रहा होगा सर। विक्की कार के अंदर से फुसफुसाते हुए, राहुल विकेट गिरने का समय आ गया है, कैमरा रोलिंग पर है, डायलॉग शुरू कर। राहुल खिड़की से बाहर देखते हुए, आइए सर, आपके लिए स्पेशल क्लाइमेक्स सीन इंतजार कर रहा है। दीपक चौधरी कार के पास आकर खिड़की में से अंदर देखता है। कार के अंदर की ठंडक देखकर खुश होता है। और दीपक चौधरी, ए राहुल, पैसे लाए क्या? मुझे आंखों में ड्रॉप्स डालनी है, जल्दी दे। मैं इस रोशनी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। ये लीजिए सर, पूरे 1 लाख रुपए लगे तो गिन लीजिए। इन्हें अपनी आंखों का कूलिंग चार्ज समझ लीजिए। जैसे ही राहुल पैसों से भरा बैग दीपक को देता है, तो विक्की कार की पिछली सीट से बहुत ही क्लोजअप से उस दृश्य को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। दीपक बैग में के नोटों को बंडल को देखकर खुश हो जाता है। तभी झाड़ियों में से जगत सिंह और भोला बाहर आते हैं। रुक जाओ हैंडसम। अरे ओ सांबा, नहीं, दीपक चौधरी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए करके कहता है। दीपक का चश्मा नीचे गिर जाता है और तिवारी छाता छोड़कर पीछे हट जाता है। तभी दीपक चौधरी
अपने हाथ में का बैग नीचे गिराकर मासूम बनते हुए। सूरज की रोशनी सीधा उसकी आंखों पर गिरने से वो अपने आंखें खोल नहीं पा रहा था और परेशान हो रहा था। सर ये क्या हो रहा है? मैं तो यहाँ ताजी हवा खाने आया था। मैं इस लड़के को नहीं जानता और ये बैग मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता इसमें क्या है। हाँ सर, मेरे सर की नजरें कमजोर है। उन्होंने इस बैग के टिश्यू को पेपर समझ लिया होगा। मेरे सर बहुत ईमानदार है सर। ओ एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन बिना सबूत के हम नहीं आए हैं। राहुल क्या शूटिंग हुई? विक्की कार से बाहर आकर मोबाइल दिखाते हुए, सर फुल HD में रिकॉर्ड हुआ है, चेहरे के हाव भाव भी साफ है, पैसे लेते हुए सर बहुत कमाल लग रहे हैं। ऐसा कहकर विक्की ने वीडियो प्ले करके दिखाया। उसमें दीपक का चेहरा रिश्वत लेते हुए साफ दिख रहा था। ये देखकर दीपक के होश उड़ जाते हैं। देख लिया दीपक, इस मोबाइल वीडियो ने तुम्हारे करियर का दी एंड कार्ड लगा दिया है। बोला इसे हथकड़ी लगाओ, इसे धूप से दिक्कत थी ना, अब से इसे बिना AC वाले जेल की कोठरी में डालो। सर किस पर क्या हो जाए पता नहीं चलता सर। कल तक अफसर थे, आज कैदी नंबर 420 बन गए। कोर्ट में सबूत देखने के बाद जज ने दीपक को जेल भेज दिया। जेल में दीपक को धूप बर्दाश्त नहीं होती। वहाँ पर हवा झाड़ने वाला दीवार भी नहीं था। वहाँ पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जेल में से छूटने के बाद दीपक सुधर जाता है और एक आश्रम में बिना रिश्वत लिए ईमानदारी से काम करना सीखता है। राहुल और विक्की को उनकी फैक्ट्री की परमिशन एक नए ईमानदार अधिकारी से मिल जाती है। एक दिन राहुल और विक्की जगत सिंह से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। जगत सिंह अभी भी मोबाइल पर एक दिन में पेट कैसे कम करे इसका वीडियो देख रहे हैं। देखिए सर, फिल्म के क्लाइमेक्स में विलेन बदल गया। दीपक चौधरी अब पक्षियों को पानी पिलाता है और समाज सेवा करता है। हाँ सर, अब उसकी आंखों में ड्रॉप्स डालना भी छोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक है। बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे पेट का क्या? इस वीडियो में तो ये सिर्फ पानी पीने को कह रहा है। बोला जाकर समोसे लेकर आ, आखिरी बार खाऊंगा। सर किस पल क्या हो जाए पता नहीं सर। अगर आपने वो समोसा खाया तो आपका डाइट प्लान फिर से 0 पर आ जाएगा। सब जोर जोर से हंसने लगे। शिक्षा, भ्रष्टाचार से मिली संपत्ति अस्थायी होती है। ईमानदारी से जीने में जो सम्मान और शांति मिलती है वह स्थायी होती है। गलत काम करने वाले को एक न एक दिन सजा जरूर मिलती है।